काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे जो हमला हुआ उसके नतीजे में जो मोहसिन नकवी साहब ने उस पे एक्शन लिया, उसके ऊपर यहाँ पे जो लोगों को मरोड़ उठे हैं, जिस पे उन लोगों को तकलीफ़ हुई है, जो वहाँ पे मुनहरिफ़ अनासर हैं, जो अमेरिका में, बरतानिया में लोग मौजूद हैं, जो ओवरसीज़ पीटीआई से बिलोंग करते हैं और जिनका अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो काम नहीं करता और वो किसी की इमा पे या वो फाइनेंशियली या वो किसी भी तरह डिजिटल दहशतगर्दी से मुतासिर होकर जो करतूतें और हरकतें करते हैं और वो जो कुत्तों की तरह जो पीछे भौंकते हैं और हमलावर होते हैं। खैर, अभी ये सारी चीज़ें तो याद होगा आपको, को कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको तकलीफ़ पहुंचेगी, मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, तो तकलीफ़ तो पहुंच रही है। अब सबको मालूम है कि तकलीफ़ किसको पहुंच रही है और कौन जेल में है, किसने जेल में एसी उतरवाने थे, किसने टीवी उतरवाना था, जिसकी आज क्लेम है और कंप्लेन है कि मुझे अखबार नहीं दिया जाता, बिजली काट दी गई है और जनाब जो है वो मुझे वर्जिश नहीं करने दी जा रही, मुझे जो मुर्ग मुसल्लम दिए जाते हैं उसके बाद मेरा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मुझे उल्टियाँ लग गई हैं क्योंकि मुझे आपने जो है वो देसी घी में पकड़ नहीं दे रहे, आप जो है वो मटन नहीं आ रहा। खैर, अब बात आते हैं मुद्दे पे। जो असल चीज़ है वो ये है कि जो 62 घटिया तरीन गलीज़ लोगों ने जो कांग्रेस के जो पैसा लेके अपना ईमान बदलते हैं और अपना ईमान जो है वो ज़ाहिर करते हैं और वो जो ज़ुबान उन्हीं की बोलते हैं, वो जिनका खा लेते हैं फिर उनका गा भी लेते हैं, वो जो 62 घटिया गलीज़ इसराइली यहूदी सहूनी हम जिन्स परस्त एंटी पाकिस्तान मुनहरिफ लोग और जो अपना ईमान बेच चुके हैं डॉलर की खातर, पाउंड की खातर, नेशनलिटी की खातर, जो 62 लोगों ने वो ख़त लिखा था उसके रद्द-ए-अमल में हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने, पार्लियामेंटेरियन ने, 160 लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा है कि ये ख़त में जो उन्होंने बयान किया है कि ये ख़त बाने ही आप ये हमारा मैसेज एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एज ए स्टेट एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव आप ये उनको वाबत करवा दें, आप अमेरिका को ये मैसेज दे दें कि जिस शख्स के लिए ये 62 घटिया गलीज़ गंदे अंडे, कीड़े मकोड़े, गटर के गंदे अंडे और गटर के कीड़े जो हैं ये उबल रहे थे, ये चूहे जो नाच रहे थे और जिस पैसे की माँ पे ये बरसात पे ये नाच रहे थे, उनको ये याद करवा दें कि जिस शख्स की रिहाई के लिए ये बात कर रहे हैं वो टेररिस्ट बंदा है, उसने इस मुल्क में इंतशार फैलाया है, उसने 2014 में भी पाकिस्तान को मफलूज करने की कोशिश की थी, पूरा पाकिस्तान को जो है वो बंद कर दिया था, 114 दिन का धरना दिया था, जबकि बहुत से दूसरे ममालिक के जो हम मनसब वज़ीर आज़म थे उनका यहाँ पे स्केड्यूल था, सदर का था। लेकिन हमेशा जब मैशियत अपने पहिए पे चलने लगती है, पीटीआई जनाब इमरान अहमद न्याजी महात्मा साहब वो हमेशा इसमें रुकावट बने और सिर्फ रुकावट नहीं बने, वो एंटी पाकिस्तान है। और यही इस ख़त के मंदरजात हैं कि जनाब इस शख्स ने लोगों को उभारा, डिजिटल दहशतगर्दी करवाई, 9 मई करवाया, पहले 2014 में हरकत ऐसी घटियापन किया था, लेकिन बाकायदा इन्होंने जो हमला किया, जो जेल के जाने की सूरत में इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान मुझ पे हमला की बजाय पाकिस्तान पे हमला हो जाता, मेरी गिरफ्तारी हो तो लोग ऐसे निकले जैसे तैयब उर्दवान की खातिर जो है लोग निकले थे और बुलडोज़र की खातिर लेट दें अपने, और ख़ुद को जो ये है इन्होंने इस बात पे लोगों को उभारा, इंतशार फसाद बर्पा किया, अस्करी टावर जलाया, जना हाउस हमला किया, GHQ पे ये लोग हमलावर हुए, इन्होंने हमारी तनसीबात पे हमला किया, शोधा की बेहुरमती की, इन्होंने पुलिस पे बम बरसाए, इन्होंने शेलिंग बरसाई, इन्होंने पेट्रोल बम बरसाए, इन्होंने उनकी वर्दियाँ फाड़ी, इन्होंने गाड़ियों को आग लगाई, इन्होंने मुल्क की हर सरकारी तनसीबात को टारगेट किया, इन्होंने मुल्क में लोगों को मनफी प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने कैंपेन चलाई, हेट कैंपेन चलाई, इन्होंने हर तरह से कोशिश की जनाब महात्मा न्याजी साहब ने कि पाकिस्तान किसी तरह 2, 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम हो जाए, हर तरह से आग लग जाए, इस मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए, जब तक मैं पावर में नहीं आता और मुझ पे अगर कोई कार्रवाई नहीं रोकी जाती जो कानूनी कार्रवाई है, तो इसके सिलसिले में जो मेरे कल्ट हैं, अंधे हैं, जाहिल हैं, घटिया गलीज़ लोग हैं, वो इस तरह बाहर निकलें कि मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी फैल जाए, आग लग जाए और जहाँ पर भी है वो बदअमनी फैल जाए। और इस मुल्क वो ये मंदरजात उस ख़त में मेंशन हैं कि किस तरह इस शख्स ने अपनी ज़ाती अना की खातिर, किस तरह अपनी पावर गेज करने के लिए और ख़ुद को वापस इस पावर में लाने के लिए किस तरह अदालती निज़ाम को इसने धचका दिया, किस तरह उन जजेस के ऊपर हमला करवाया, किस तरह उनका ट्रोल किया गया, किस तरह लोगों पे जो है वो इन्होंने टारगेट करते हुए, कैंपेन चलाते हुए सोशल मीडिया का जो इन्होंने इस्तेमाल किया और इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है एंटी पाकिस्तान तहरीक चलाई, एंटी पाकिस्तान जो है कैंपेन चलाई और सिर्फ सियासी इख्तलाफात को रखते हुए इन्होंने लोगों को गद्दारी पे उभारा, लोगों को यहाँ पे इन्होंने साइफर वाला ड्रामा किया, इन्होंने हर तूफ़ान बदतमीज़ी की और इसको अप्रिशिएट किया और कहा और लोग हमला ना करते और कहाँ जाके एहतजाज करते और क्या करते। ये इनके हालात हैं। इस ख़त में उन्होंने ये इंदराजात के साथ ये भी बयान किया है कि उनको ये भी बताएं कि जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ था तो आपने अपने लोगों के साथ क्या किया था, क्या वो आपके लोग नहीं थे, क्या वो जो उकसाए गए थे, उभारे गए थे, इंस्टिगेट हुए थे, जो प्रोवोक हुए थे आपकी रियासत के ख़िलाफ़, तो रियासत एक्शन में आई थी कि नहीं आई थी।
तो आप उनको ये याद करवाएं कि आप हमारे मदाखलत नहीं कर सकते मामलात में, आपको किसी तरह का हक नहीं पहुंचता, आप अपने गिरबान में झांके। आपसे सवाल ये है कि जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ और आपने सजाएं 48 घंटे में लोगों को कई सालों की दी और बड़ी सख्त सजाएं दी, तो आपका हमारे लिए क्या ख्याल है कि हम उन लोगों को आज़ाद छोड़ दें? इस मुल्क का कोई वारिस नहीं है, इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, कोई अदल इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है। नहीं, आपके मुताबिक अगर यूके में राइट्स होते हैं जनाब, वो फसादी इंतशारी जो है वो दंगे करते हैं, फसाद फैलाते हैं, आप 24 घंटों के अंदर अगलों को उठा के बाहर ले आते हैं। और आपके जो थत्थे यूट्यूबर्स हैं, जो गिले तीतर हैं, जो आपके यहाँ पे डॉलर कमाऊ हैं, जो ये गैर तस्दीक जॉन है, ये लल्ली वगैरह हैं, ये थत्थे वगैरह, ये घटिया डॉलर खोर, ये मती जान, ये सारे असतूर, ये गंदे डाकू लोग, ये घटिया गलीज यूट्यूबर, इनका ये बताएं कि इनको काजी फायज ईसा पे हमला आवर होने वाले लोग जो हैं वो मुहिब वतन लगते हैं? अगर यूके का सवाल पूछा जाए कि आपकी स्टेट पे अगर हमलावर हो लोग, तो आप तो 48 घंटों में 24 घंटों में लोगों को बड़ी सख्त सजाएं दिलवा देते हैं। उनके ऊपर जो है वो आप कहते हैं कि कोई किसी भी तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आपके अगर कोई शख्स सिर्फ फेसबुक पे या किसी एक सोशल मीडिया पे एंटी स्टेट कमेंट कर दे तो आप उठा के ले जाते हैं घर से। तो अगर हम अपना रियासत जो है वो कार्रवाई करे और उनके घर पे दस्तक दे के उनको ले जाए, तो ये हमारा हक नहीं है? अगर आप पे हमलावर आपके लोग हों, आपके लोग दंगा फसाद करें, तो आपकी हुकूमत, आपकी स्टेट, आपकी पुलिस, आपकी फौज हरकत में आती है तो हम सोए रहें? आप बताएं ना, आपने क्या कार्रवाइयाँ की हैं? आपने की है ना, तो हमने भी कार्रवाई की है और हमने बिल्कुल कानून के मुताबिक की है। हम आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये आपका काम नहीं है कि हमारे मामलात में मुदाखलत करें, और जो लोग कर रहे हैं उनको लगाम डालें, क्योंकि ये हमारा मामला है, हमने इनको सोल्व करना है। और जिनको तकलीफ पहुंच रही है उन्होंने ये तकलीफ खुद की है, क्योंकि उनके अंदर खुदा बोलता था, उनके अंदर जो है वो एक फिरौन था। अब वो फिरौन जो है वो तकलीफ में है, उस फिरौन को तकलीफ पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी, और वो गले सड़ेगा, अंदर ही रहेगा। बाकी रही बात बुशरा बीबी की रिहाई की, तो वो जो डील और ढील की बात हो रही है, मुबैना तौर पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो अपने तजिए से बात कर रहे हैं, वो ये है कि ये बीबी ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया था, इसने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी, इसने करप्शन का बाजार गर्म किया था। मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर वार जो है वो अब आपने अपॉइंट किया है, डिप्लॉय किया है, कि अब वो केपीके का बेड़ा गर्क करेंगे। अब वो केपीके को मज़ीद जो है वो जितना पहले बर्बाद हो चुका हुआ है, वो जितना धुंस चुका है कर्ज़ों में, जितना वहाँ करप्शन है, जितनी नेपोटिज़म है, जितने वहाँ मामलात ख़राब हैं, जितना वहाँ पे अफरा तफरी है, वहाँ पे जितनी नफ़रत है, वो अब बीबी की जनाब सियासत से आपको ये केपी भी आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई देगा। और ये आप खुद देखेंगे कि किस तरह वो सियासी अमूर को चलाएंगी कि पूरे केपीके का 100% सफाया कर देंगी, बेड़ा गर्क कर देंगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम दुआ गो हैं कि हमारे जो भाई हैं पख्तून भाई, उनकी आंखें खुल जाएं और उनको समझ आ जाए, बल्कि आप काफ़ी सारों को समझ आना स्टार्ट हो गई है कि जो मामला इनके अपने ही अपनी ज़ाती ना और अपनी सियासत की खातिर जिस तरह इन्होंने मुल्क के लोगों से, केपीके के लोगों से किया है हशर, इनका हशर होगा, ये दुनिया देखेगी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मज़े की बात यह है कि जो ईरान है, पहले इसराइल का आपको याद होगा जब इसराइल पे हमला हुआ था ईरान की जानिब से 1 अक्टूबर पे, और उसका अमेरिका ने जवाब दिया था हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और खुद ही दावा कर दिया था कि अब जो है ना इसराइल फ़लाँ तरीक़ को और फ़लाँ जो है ना वो बड़ा हमला करेगा और फ़लाँ तनसीबात पे करेगा, और ये जो है ना उनके टारगेट होंगे जिनको वो अचीव करेंगे, और हम उनके साथ खड़े हैं। अब बात आती है ईरान की, तो ईरान ने जब हमलावर होना है तो पहले से अमेरिकी मीडिया के जो है ना वो खबरें, क्योंकि इनके थ्रू ही उन्होंने पहुंचानी होती हैं खबरें। अब यहाँ से आ रहा है जी अमेरिका जो है ना अब उसको वो बता रहा है, वो पेशेन को ही कर रहा है जनाब कि अब ईरान जो है ना वो फ़लाँ चीज़ों पे और फ़लाँ तरीक़ को जो है ना हमलावर होगा। तो कोई मेंटल शख्स ना हो अगर, और दिमाग में अगर बत्ती जलती हो उसकी, और अगर थोड़ा 1% भी दिमाग काम करता हो और भूसा ना बढ़ा हो, तो वो समझ में आती है ये बात कि जनाब इस सारे में जो खेल खेला जा रहा है ना वो सारा बेनिफिशरी अमेरिका है। ईरान भी अमेरिका के कहने पे जनाब हमलावर होगा और इसराइल भी अमेरिका के कहने पे हमलावर होगा। सारा अमन का बर्बाद करने वाला सिर्फ खित्ता अमेरिका है, और ये समझ हर एक को आ चुकी होगी जिसके अंदर भी अल्लाह ने अकल रखी हुई है।